आपने अभी हाल में ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यूरोपियन कार्स जो हैं वो इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता है, वो फाइनलाइज हो चुका है। अभी साइन नहीं हुआ है पूरा तरीके से, मतलब इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो नहीं फाइनलाइज हुआ है, लेकिन हाँ जो निगोसिएशंस हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब क्या है, दोनों साइड्स जब इसको रेटिफाई कर देंगी तो लागू भी हो जाएगा। एफटीए दो कंट्रीज आपस में क्यों साइन करती हैं? एफटीए को साइन करने के पीछे की जो मंशा है वो ये है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं देश आपस में उसको पूरी तरीके से हटा दें, जिससे ग्लोबल ट्रेड है या आपस में जो ट्रेड है वो बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एफटीए है, इसको क्या कहा जा रहा है? इस एफटीए को कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, इंडिया जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्लॉक के तौर पे अगर बात करें तो दूसरी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो यूरोपियन यूनियन है। अगर दोनों की जनसंख्या मिला दें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग ब्लॉक में और कंट्री मिला के रहते हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में इन दोनों कंट्रीज और ब्लॉक का शेयर है वो कितने का है? वो ऑलमोस्ट 25% का है। और जो कंबाइंड मार्केट साइज है वो कितने का है? 27 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो ये जो एफटीए है इट्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बिटवीन इंडिया एंड ईयू रिलेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो निगोसिएशन है वो करीब 20 साल पहले शुरू हो चुके थे, 2007 में शुरू हो चुके थे, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी एग्रीकल्चर को लेके, कभी सर्विसेज को लेके कुछ ना कुछ पेच फंसा रह रहा था, तो जिसकी वजह से ये एफटीए जो है वो साइन नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या कारण है कि पिछले 6-8 महीने में हमको ये देखने को मिला कि दोनों साइड्स, इंडिया और ईयू ने कोशिश की है कि इसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी इस डील पे क्लोजर लगाया जाए और जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। तो उसके कई रीजंस हैं। एक तो ग्लोबली हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो मल्टीलेटरलिज्म है वो कमजोर होते जा रहा है। WTO फ्रेमवर्क है, जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर है वो वीकन होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में ट्रंप आ चुके हैं, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की यूएस, वो क्या कर रहा है? अब वो रिट्रीट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन से रिट्रीट कर रहा है। दूसरा, हमको पता है दूसरी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है आपकी चाइना। चाइना के केस में हमको ये देखने को मिलता है, चाइना एक प्रकार से स्टेट कैपिटलिज्म फॉलो करती है, मतलब उसका मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है। ठीक है, तो दुनिया के और जो देश हैं जैसे यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया हो गए, ठीक है, ब्राजील हो गया, अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफटीए साइन किए जाए। ठीक है, यूएस ने क्या करना शुरू कर दिया? यूएस के जो सबसे क्लोजेस्ट अलाइज हैं जैसे यूरोप हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, उन पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस या आप कहिए कि टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए। इंडिया के केस में आपने देखा 25% का हम पे एक प्रकार का सैंक्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे। इसके पहले 25% का एक बेस टैरिफ भी लगा दिया गया था, तो करीब 50% टैरिफ हम पे लगा रखे हैं। ग्रीनलैंड के केस में उन्होंने ये बोला है कि हम यूरोप पे भी सैंक्शंस लगाएंगे आने वाले दिनों में। तो यूएस क्या है? यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, ईयू का भी, इंडिया का भी। अब जब वहां से हम पे टैरिफ लगेंगे ईयू पे, इंडिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है एक ठीक ठाक मार्केट एक्सेस है वो हमारा खो जाएगा। तो इंडिया यूरोप ने दोनों ने क्या कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वो एफटीए साइन करें। ठीक है, तो इसीलिए देखा होगा हाल के कुछ महीनों में इंडिया ने यूके के साथ एफटीए साइन कर लिया है, ओमान के साथ एफटीए साइन कर लिया है, और फाइनली अब हम ईयू के साथ भी जो निगोसिएशन है उसको फाइनलाइज कर चुके हैं। ठीक है, सेम इज अ केस विद यूरोपियन यूनियन एज वेल। उसने अभी हाल में क्या किया? मर्कोसुर, साउथ अमेरिका का ट्रेड ब्लॉक है, उसके साथ एक एफटीए साइन किया, और फाइनली अब इंडिया के साथ भी आपका जो एफटीए है, जो ऑलमोस्ट 18-20 साल से लिंगर कर रहा था, उसको साइन कर दिया है। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे कि अब ट्रेड बैरियर्स हैं दोनों देशों के बीच में कम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 99.5% जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंपैक्ट होगा इस एफटीए के आ जाने के बाद से। ठीक है, इंडिया के जो सर्विसेज हैं, इंडिया के जो आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा हम ओमान के साथ एफटीए साइन किए हैं। ठीक है, अब इंडिया क्या चाहेगा? अब इंडिया ये चाहेगा कि आने वाले समय में इंडिया कोई किसी मेगा ट्रेड ब्लॉक का, जैसे सीपीटीपीपी है या आरसीईपी है, इसका भी मेंबर बने। सुमन बेरी जो नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिए कि मतलब नाउ इज अ टाइम फॉर इंडिया कि वो किसी एक मेगा ट्रेड ब्लॉक का भी पार्ट
बने, ठीक है, क्योंकि इंडिया चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी वो किसी मेगा ट्रेड ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो आइडिया यही है कि ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म आपका वीकेंड हो रहा है, ठीक है, और इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया नच कर सकता है ग्लोबली कि भाई मल्टीलेटरलिज्म लाओ, लेकिन तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, तब तक हमको जो बायलेटरल ट्रेड है वो बढ़ाने पड़ेंगे, अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनके साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक नया टर्म आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्लेंस में सुनाई दे रहा है, मिनीलेटरल्स, ठीक है, कि ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से रिट्रीट देखने को मिल रहा है, तो आपस में कंट्रीज क्या करें, मिनीलेटरल स्वैप करें, मिनीलेटरल्स के माध्यम से वो क्या करें, आपस में ट्रेड बढ़ाएं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड इंजन का एक सब्स्टिट्यूट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड मिनीलेटरल्स।